गुड मॉर्निंग बच्चों। आप क्लास 11th फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आया हूँ, टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर की क्लासिफिकेशन देखेंगे बच्चों। पिछली वीडियो में मैंने वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बताया था बच्चों। वेक्टर आपके पास इस टाइप का लिखा जाता है, जो ये एरो से दिखाते हैं वेक्टर को। जो ये वेक्टर का टेल कहलाता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है बच्चों। वेक्टर का परिमाण कितना है इसके बारे में बताता है। जो इसका जो हेड होता है, यानी इसका जो एरो का मुंह होता है, ये हमारे पास डायरेक्शन के बारे में बताता है वेक्टर के। ये आपके पास डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो बच्चों अब इसी चीज को फॉलो करते हुए हम चलेंगे बच्चों। सबसे पहला वेक्टर हमारे पास कहलाता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो या दो से अधिक वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब वेक्टरों की मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे और डायरेक्शन भी सेम होगी। ये इक्वल वेक्टर का एग्जांपल है। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो ये कहलाएंगे हमारे पास इक्वल वेक्टर। इनका नेमिंग कर देते हैं बच्चों। ये मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास बी वेक्टर है। दूसरा प्रकार है बच्चों इसका अनइक्वल वेक्टर। अनइक्वल वेक्टर, दो वेक्टर अनइक्वल कब होंगे बच्चों, उसको देखते हैं। जब दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, या ये भी कह सकते हो डायरेक्शन सेम हो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, तब वो कहलाते हैं हमारे पास अनइक्वल वेक्टर। ये मेरे पास वेक्टर नंबर ए है और ये मेरे पास वेक्टर नंबर बी है। ये अनइक्वल का एग्जांपल है बच्चों। तीसरे बात करते हैं बच्चों पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं उसको देखते हैं। दो वेक्टर बच्चों पैरेलल तब होते हैं जब हमारे पास एक वेक्टर ये कहलाएगा कि दोनों की डायरेक्शन मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, आपस में पैरेलल कहलाएंगे बच्चों। मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये आपके पास ये दोनों वेक्टर भी आपस में पैरेलल, ये दोनों वेक्टर आपस में पैरेलल कहलाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, देखो बच्चों एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं बच्चों जिनकी डायरेक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगी। मैग्नीट्यूड का सेम होना जरूरी नहीं है, बट डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, वो पैरेलल वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों यूनिट वेक्टर। इंपॉर्टेंट है बच्चों यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड बच्चों एक होता है, और ये फिजिक्स के अंदर बच्चों जब भी आपको डायरेक्शन बतानी होती है हम यूनिट वेक्टर की हेल्प लेते हैं। उसे हम जैसे हमारे पास ए वेक्टर है, अगर इसकी डायरेक्शन बतानी है तो हम इसकी डायरेक्शन बताने के लिए कैप का यूज करते हैं। ये कहलाता है बच्चों कैप। ए कैप का यूज करेंगे। जैसे आपके पास ये है, तीन एक्सिस लेता हूं, एक्स ये एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो हम आई कैप का यूज करते हैं। वाई डायरेक्शन में अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो हम जे कैप का यूज करते हैं, और जेड एक्सिस में अगर हमें डायरेक्शन बतानी है तो हम के कैप का यूज करते हैं बच्चों। यानी कुल मिलाकर ये है यूनिट वेक्टर जो है काम आता है हमारे पास फिजिक्स के अंदर डायरेक्शन बताने के लिए। लास्ट वेक्टर की बात करते हैं बच्चों, वो होता है हमारे पास जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर वो वेक्टर होता है जो बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और हमारे पास इसका डायरेक्शन आपकी आर्बिट्ररी होती है, डायरेक्शन इसकी कुछ भी हो सकती है। देखो बच्चों हमारे पास अगर सपोज किसी ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स लग रही है, यहां से लग रही है 10 न्यूटन की फोर्स और इधर से भी लग रही है बच्चों 10 न्यूटन की फोर्स। अगर मैं आपसे नेट फोर्स बताऊं उसमें कितना लगा तो आप कहोगे आप बच्चों जीरो लगा, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है बच्चों, जीरो नहीं लगा। क्योंकि अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में, फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इसको लिखेंगे बच्चों जीरो वेक्टर, या फिर हम इसको बोलते हैं नल वेक्टर। थैंक यू बच्चों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू सो मच।